आनंद यात्रा कड़वी बारी अध्याय नंबर 67। हमेशा आंख खोलकर जिए, आंख मूंद कर आंख बंद कर जीना उसे जीना नहीं मृत्यु होना कहते हैं। आनंद यात्रा कड़वी वाणी में जीवन के प्रति मनुष्य को बहुत ही गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। थोड़ा सा जीवन है और वह भी पल भर में समाप्त हो जाता है, लेकिन तुम मानव कोई भी मनुष्य इस पंच भौतिक तन को बचपन, जवानी और बुढ़ा नष्ट होते हुए जीवन को देखकर अगर हम अपने जीवन के प्रति अगर बेखबर हो गए तो ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ऐसा कुछ गानों में कहा है। अंग्रेजी में कहावत है, लाइफ इज स्लोली पासिंग, life is slowly passing, but you are not. Concentrate your body, you are not concentrate your mind, you are not concentrate your life. मतलब हम अपने जीवन के प्रति कतई गंभीर है ही नहीं। हाँ, ये भी निश्चितपूर्ण दुर्भाग्य है। जीवन मानव जीवन का मरण पुराण शास्त्रों के हिसाब से 84 लाख योनि, प्राणी हो, पक्षी हो, कीड़ी मकोड़े, उसके बाद मानव जीवन का मरण हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है। तो इस अवसर को परमात्मा को पाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए उसका मूल्यांकन परमात्मा करेगा कि नहीं करेगा, उसे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। केवल वो कर्म करते जाओ, फल मिले ना मिले उसकी अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। वरना क्या होगा, अगर इस जीवन में परमात्मा को पा लिया, अनुभव कर लिया, उसके चरण कमल हमने पा लिए, तो जीवन के अंतिम समय पे हमारा हृदय, मन और आत्मा, दिल और दिमाग ये बोलेगा, समझेगा इस मानव जीवन को मैंने व्यर्थ गवाया नहीं है, वरना बिना पछतावे कुछ मरने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं जीवन को पछताने के बजाय जीवन के अंत में अगर चिकनाना पड़े, चिल्लाना ना पड़े, मृत्यु का कगार पर बैठिए, परमात्मा बोले मैं लेने आया हूँ, हंसते हंसते हम कह सके परमात्मा जिस तरह से, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तुमने मुझे यहाँ इस ब्रह्मांड में भेजा, मैंने कुछ तो कार्य किया, मुझे विश्वास है, मैं आनंद है, मैंने व्यर्थ उसे गवाया नहीं। एक उदाहरण, कभी शाम होते होते हम अपने घर की छत पे जाना चाहिए और डूबते हुए सूरज को देख के सोचना चाहिए कि एक दिन मेरे जीवन का सूरज का अस्त भी इस तरह से होगा। शाम को जब सूरज डूबता है ना, वो पश्चिम की ओर, ढलान की ओर बहुत जल्दी जल्दी भागता है। ये डूबते हुए सूरज को कौन रोक सकता है? तुम्हारा जीवन है मनुष्य, आपका जीवन भी ये डूबते हुए सूरज की ओर ही है, उसी तरह ही है, अस्ताचल की ओर भाग रहा है और इससे अस्त होने से कोई रोक नहीं सकता। तेज गति से वो अस्ताचल की ओर भाग रहा है। तो जीवन, दूसरे दिन सूरज निकलता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम भी होती। सूर्य के लिए सनातन सत्य है, हजारों करोड़ों साल से वो सुबह उगना, दोपहर होना, शाम होना, फिर वापस होना,
उसकी प्रक्रिया, उगम होना और अस्त होना सनातन सत्य है, लेकिन जीवन के लिए वो कतई सत्य नहीं। जीवन का सूर्य जब निकलता है तो ये कुछ भी तय नहीं होगा। ये जरूर नहीं कि उसकी शाम होगी ही, दोपहर होगी ही। कभी कभी सूर्य निकलता हुआ ही है और तुरंत अस्ताचल हो जाता है। जिसकी एक फूल पौधे के ऊपर उगता है, तुरंत टूटता है, सुगंध देगा भी, वो नक्की नहीं, वो टूटना उसके लिए जरूरी है। उस फूल पे भंवरा बैठेगा, वो भी नक्की नहीं है। उसी तरह मनुष्य का जीवन, जैसे ही उसने उगम हुआ, जन्म लिया, सुबह हुई, दोपहर होगी, शाम होगी, पूरा जीवन बिताएगा कि नहीं बिताएगा। जीवन के सुख संपत्ति, आनंद, प्रमोद, उल्लास उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका कोई पक्ष टाइम नहीं। इसलिए जितना भी जीवन मिलता है, मृत्यु के कगार पर हर मनुष्य धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे सूर्य पश्चिम की ओर, अस्ताचल की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारा एक दिया टिमटमाटा हुआ दिया धीरे धीरे बुझने की कगार पे चल रहा है। इसलिए एक छोटा सा प्रभु भजन है, 24 घंटे में केवल 24 मिनट उस परमात्मा, जिस परमात्मा ने हमें इस ब्रह्मांड में भेजा, परमात्मा किसने देखा नहीं, लेकिन जिसने हमें भेजा है, इसलिए थोड़ा भजन, कीर्तन, मनन, चिंतन, ध्यान, मेडिटेशन करो। और उस जिस परमात्मा ने हमें भेजा है, कुछ कार्य के लिए तो भेजा होगा ना, तो अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म से बचो। इसलिए कहते हैं जीवन अंधों की रैली नहीं, जीवन तो आंखों वाले देखने वाले यात्रा है। आंख खोलकर जियो, होश में जियो। आंख खोलकर जिए, होश में जिए। कहने का तात्पर्य जितना भी हो सके मानव मात्र, प्राणी मात्र, हर एक के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा और परिग्रह रखे और करे। कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, धूर्त, कट्टरता, ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, ऐसे बाउंडर से बचे। अगर परमात्मा ने सबको समान बनाया तो उनके अंदर भेदभाव, छुआछूत, स्पर्श अस्पर्श, भेदभाव करने वाले हम कौन होते? व्यर्थ समय मत गवाओ। कभी अंधेरे में जलती हुई मोमबत्ती को देखा है? मोमबत्ती का ऊपर का दिया चारों तरफ प्रकाश देता है, टिमटिमाता, ये पिघलते हुआ मोम नीचे जब गिरता है और व्यर्थ समय वाला। इसी तरह हमें फालतू बातों में, फालतू कार्य में, व्यर्थ बातों में जीवन को गंवाना नहीं चाहिए। जिस तरह से वो पिघल रहा है और व्यर्थ हो रहा है, इसी तरह अगर हम अपने जीवन को फालतू बातों में, फालतू कर्म में, जिस कर्म का कोई उद्देश्य ही नहीं, उसमें अगर हम गवाएंगे तो जीवन भी हमारा व्यर्थ जाए। जो प्रकाश दे रहा है वही सार्थक हो रहा है, जो नीचे गिर रहा है वो व्यर्थ हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी भी एक मोमबत्ती की तरह, हर पल हम जल जल कर जी रहे हैं, पिघल रहे हैं, लेकिन जिंदगी को जो श्वास 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 नजराम जपो, वृथा श्वास मत खो, न जानो इस एंड में कौन सुहागिन। सुहागिन का मतलब परमात्मा हमारे हृदय मन में, आत्मा में बसा हुआ है। उसको हर पल हर घड़ी हमें याद करना चाहिए। भजन करने में, जीवन सुखार में, दूसरों के लिए अच्छा कर्म करने के लिए, उसका पुण्य संपादन करने के लिए हमें जीना चाहिए, तभी तो हमारा जीवन सार्थक हुआ। जो श्वास पाप, व्यसन, संसार के फालतू निर्माण, किसी को नीचा गिराने में निर्माण होते, वो व्यर्थ हो जाते हैं। तो तुम सोचो तुम्हारा जीवन का क्या हुआ? क्या जीवन का श्वास सार्थक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी हमें देखना चाहिए। इसलिए कभी कभी दूसरा उदाहरण, कभी नदी, समंदर के किनारे नदी हमेशा
बहती हुई नदी की धारा को देखना चाहिए और हर पल हर क्षण बह रहा है, किसी के लिए रुकता नहीं। इसी तरह हमारा श्वास, हमारा हृदय कमल, हमारा जीवन भी हमेशा बहता हो उस अनंत परमात्मा को मिलने के लिए हमारा जीवन जा रहा है। यू कैन नॉट स्टॉप in the same like river. We are stopped only by परमात्मा जिसने हमें जीवन दिया। इसलिए जीवन की आपाधापी में मृत्यु का महोत्सव बनाना पड़े। तो जीवन को मृत्यु का महोत्सव बनाने के लिए हमें हर पल अच्छे कर्म, भजन, निरंतर और सत्कर्म करेंगे तो जीवन का महोत्सव बनाएंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करेंगे। इसलिए हृदय, मन, तन और आत्मा को अपने चेतना को जागृत करने का, चेतना को जागृत करने का अर्थ क्या है? जो कर सकते हो वो करो, लेकिन कर्ता मत बनो। कर्ता मतलब साक्षी बनो, सत्कर्म करो, लेकिन साक्षी भाव से। अगर अच्छे कर्म करोगे तो वो भी परमात्मा ही करा रहा है। ऐसे देखो, इंसानी सोच सबसे उत्कृष्ट उन्नतमय होनी चाहिए। जीवन क्षण मत होता है, कब चिता जल उठे उससे पहले अपनी चेतना को जगा लेना। चिता जलने से पूर्व चिता को जगा लेते, फिर कभी चिता नहीं लेते। एक बार चिता अगर जल गई तो राख होना निश्चित है। इसलिए किसी के जीवन का कर्ता मत बनो, साक्षी भाव से कर्म करो, जो भी करो अच्छा करो। आज का अध्याय आंखें खुली कर जियो, हमने छोटे संक्षिप्त में बताया। प्रणाम।